शुरुआत हैवेल्स से करें सर? बिल्कुल हैवेल्स से करते हैं, और हैवेल्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है दीप। 1659 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा, और टारगेट जो मैं दे रहा हूँ बड़े टारगेट नहीं है, बहुत बड़े टारगेट। 1708, 1725, 1755 और 1800 तक के टारगेट है। वाओ। और ऐसे इतने बड़े एग्रेसिव टारगेट मैं कम ही देता हूँ। ये स्टॉक कमाल कर सकता है। क्या नंबर्स दिए हैं, ओ माय गॉड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है हैवेल्स की, तो मतलब गजब की परफॉर्मेंस है। मतलब किधर से भी उठा के देखिए। सबसे बड़ी बात है ईसीडी बिजनेस और लॉयड्स का जो बिजनेस इन्होंने लॉयड्स को अक्वायर किया था, लॉयड्स जिस तरह से प्रॉफिट में आया, ये बड़ा सरप्राइज है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। डिमांड रिवाइवल हो रही है, मार्केट शेयर और बढ़ाने पर कंपनी का फोकस यही है। मतलब आप मैनेजमेंट की कमेंट्री देख लें, आप नतीजे देख लें, और नो डाउट 3 महीने में 27% स्टॉक चला है, लेकिन मुझे लगता है इस नंबर्स के बाद स्टॉक की री रेटिंग होगी और पक्का होगी। तो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए बड़े टारगेट के लिए तो मेरा ये मानना है अगर 1-2% तक ऊपर खुले तो भी लेना चाहिए, तो भी ले सकते हैं, तो भी लेना चाहिए। ठीक है, 1-2% ऊपर तक मैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो 1800 तक के तो फाइनल टारगेट है, बट ट्रेडिंग के लिए भी कई सारे टारगेट्स आपके लिए मिलेंगे। हैवेल्स इस पर रखनी है नजर। ऑलराइट सर। अंबुजा सीमेंट सेल करना है इसके फ्यूचर्स को। स्टॉप लॉस होगा 630 का। टारगेट जो बनेंगे दीप 603, 592 और 580। इसके भी टारगेट मैंने थोड़े बड़े दिए हैं पोजिशनली बिकवाली करने के लिहाज से। कई बार लोग अभी मैं वीकेंड पे कुछ ट्वीट्स पढ़ भी रहा था, बोले सर कई बार आप जो देते हो स्टॉक ऑफ द डे, उसके टारगेट खुलते ही हिट हो जाते हैं, तो क्या करें? बहुत बढ़िया सवाल था, तो मैंने कहा मैं जवाब दे दूंगा आपको जब मंडे पर मतलब गुरुवार को बैठूंगा। सो देखिए, कोई स्टॉक कहाँ खुलेगा और टारगेट कहाँ हिट होगा, ये ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। ट्रू। आपके हाथ में क्या है और मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में विश्लेषण करना है और लेवल सही निकाल के आपको देना है। आपके हाथ में क्या है? एक्शन। कोई जरूरी नहीं है कि अगर वहां आ गया तो आपको करना ही करना है। करेक्ट भाई, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं सारे स्टॉक्स सुबह 9 बजे डे लो पे खुलवाता और 3:30 बजे डे हाई पर बंद करवाता। yes. बराबर है। करेक्ट। लेकिन वो हो नहीं सकता ना जी। करेक्ट। सो इसलिए अगर कोई स्टॉक टारगेट के ऊपर खुल रहा है, स्टॉप लॉस के नीचे खुल रहे हैं, तो छोड़ दीजिए, इग्नोर। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको देखना पड़ेगा कि फेवरेबल है कि नहीं। तो अगर कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है 5 में से 4 स्टॉक ऐसे जो ट्रेडेबल ना हो, पॉसिबल है, लेकिन कई बार फिर भी लोगों को लगता है फिर मैं क्यों दे रहा हूं। ठीक है, आप नहीं ले पाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हैवेल्स 50 रुपए ऊपर खुल गया, आई नो आप नहीं ले पाएंगे, लेकिन कम से कम जिसके पास है उसको तो गाइडेंस मिल रहा है ना। करेक्ट। सो अल्टीमेटली अच्छा समझो कोई शॉर्ट है और उसको भी समझना है तो क्या करेगा? लेवल्स तो समझ में आएंगे ना। सो जरूरी नहीं कि स्टॉक गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो तो आपको ट्रेड करना ही है। ट्रेड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन ट्रेड नहीं करने का है। आपको ट्रेड वही करना है जहां पर आपको लगे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। अगर बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन होती है तो छोड़ दीजिए, उसके बाद भी और बढ़ जाए घट जाए तो दुखी मत होइए, कोई बात नहीं, कुछ लेके नहीं गया ना, आपका पोटेंशियल प्रॉफिट गया है, लॉस तो नहीं हुआ ना। करेक्ट। तो इसलिए कहाँ खुलेगा, क्या एक्शन होगा, ये किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए अगर बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन हो तो छोड़ दीजिए, इग्नोर, ये बता देता हूँ। नहीं तो कई बार लोग आपने तो टारगेट हिट लगा दिया तो गैप से, अरे भाई तो मेरे हाथ में थोड़ी कहाँ से खोलूं। सही बात है ना, वैसा वाली बात। ठीक है, एनीवे अंबुजा। अब 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां मैं क्लियर कट बाय सेल की राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट्स को मैं रिव्यू कर रहा हूँ, और वो है इंडस टावर। अच्छा, ये अंबुजा के मैं बताना भूल गया, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी वीक है दीप। रियलाइजेशन 7% तिमाही दर तिमाही घटकर आए हैं। बाकी पैरामीटर्स तो ठीक है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है, लेकिन बहुत मतलब इंटरनल स्ट्रॉन्ग नहीं है सीमेंट कंपनियों के। बाकी भी रिजल्ट आए, ओरिएंट सीमेंट, न्यूको विस्ता, मजा नहीं आ रहा। सीमेंट के रिजल्ट देखिए, डालमिया भारत तो मैंने शॉर्ट कॉल भी दिया था, 10% घटा था, तो मुझे नहीं लगता कि सीमेंट में कोई मजा है। खरीदने की हड़बड़ी जल्दबाजी मत कीजिए अंबुजा सीमेंट। आइए 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर मैं लेवल्स दे रहा हूं आपको। इंडस टावर्स, इसके फ्यूचर्स पे सपोर्ट है 343 पर और हायर लेवल है 367। पहले हायर लेवल्स के आसपास आए तो वहां प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लो लेवल्स पे आए तो थोड़ा वहां खरीदारी कर सकते हैं। रिजल्ट्स मजबूत हैं, टावर एडिशंस बहुत बढ़िया, लगातार 4थी तिमाही नेट टावर एडिशंस कर रहे हैं। लेकिन अच्छे नतीजे इसके प्राइस में हैं। ऑलरेडी स्टॉक भाग चुका है, 52% बढ़ा है 3 महीने में हमारी रिकमेंडेशन के बाद। हमारा इस साल का स्टॉक भी था, करेक्ट। सो 350 पर पॉजिटिव बुलिश है, लेकिन रिजल्ट के बाद हम ऊपर में नहीं खरीद सकते। ओके। हाँ, सो नहीं लेना है, बहुत क्लियर है। अगर ऊपर गैप से खुलता है छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे।
इंडिया मार्ट आमतौर पर इसका एनालिसिस मैं कम करता हूँ, जी। यहाँ पर भी लेवल्स दे दूं फ्यूचर्स के, आपको सपोर्ट है 2580 और 2625, ये दो लेवल पर। हायर लेवल आपके लिए 2710 और 2755। मिक्स से रिजल्ट है, नथिंग ग्रेट नथिंग बैड, ऐसा भी नहीं बहुत कुछ खराब हो रिजल्ट में, ऐसा भी नहीं कि बहुत तोड़ फोड़ हो, तो ऐसे रिजल्ट में कुछ ऐसा है नहीं जिसके लेके क्लियर कट कॉल दिया जाए, तो ये लेवल्स ध्यान में रखिए। ओके